देखो क्वेश्चन समझो, हम क्या लिखे कि इफ़ ए बराबर बी बराबर क्या कहता, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो निकाल सकता है। एंड वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ ए। परपेंडिकुलर के लिए क्या बताए थे कि किसी भी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाए तो परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी भी निकालना जानता है। ए क्रॉस बी डॉट एक बार ए करेंगे और एक बार ए क्रॉस बी डॉट बी करेंगे, ठीक, जीरो आ जाएगा तो लंब। इसमें क्या कहता है कि ए क्रॉस बी बराबर सी किसके बराबर, बी के। ए डॉट सी कितने के बराबर, 3, और वेक्टर कौन निकालना है, सी। इसमें क्या कहता है कि यूनिट वेक्टर निकालना, हाँ, इसमें क्या कहता है कि यूनिट वेक्टर निकालना। किसी चीज़ का अगर एरिया निकालना हो पैरेललोग्राम का तो दो वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बताए थे कि उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करके निकालेंगे, जो कि आसान है, कर दिए। और इसके बाद क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला की मैग्नीट्यूड। अब मान लो यहाँ ए और बी है, ए बी की जगह पे ए बी और ए सी लिख देगा तो दो वेक्टर होगा। जब भी दो वेक्टर देगा तो उसका अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो दोनों का क्रॉस निकालेंगे और लास्ट में मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। देखो क्वेश्चन यही दिया हुआ था कि गिवन ए बराबर और बी बराबर, तो हम क्या निकाले, ए क्रॉस बी, क्योंकि सवाल में है कि ए क्रॉस बी निकालना है पहले, है ना। तो ए क्रॉस बी निकाल दिए तो ए का मान लिखे और बी का, तो आई -2j + 3k क्रॉस 2i + 3j लिख दिए। फिर क्या किए, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको किसके फॉर्म में लेना है, डिटर्मिनेंट के। तो पहले क्या लेना है, आई जे के। तो ये आई जे के जितना है सब पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर। ऐसा नहीं कि हम यहाँ नहीं लिखे तो तुम नहीं लिखेगा इम्तिहान में, सबको लिखना है, ठीक है। ये आई जे के, तो ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते इसको लेंगे, ये ख़त्म, वैसे सॉल्व करना। तो ए क्रॉस क्या मिल गया, बी। सवाल में ही कहता है कि दिखाइए कि ए क्रॉस बी जो है वो ए पे भी लंब है और ए क्रॉस बी किस पे लंब है, बी पे। तो तुमको पता है कि जब भी कोई भी लंब होता है या परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, 0। तो वही लिखे कि सीन से ए क्रॉस बी क्रॉस परपेंडिकुलर टू ए। इसी के लिए हम निकाले कि ए क्रॉस बी डॉट ए, ये निकाल दिए। तो ए क्रॉस बी का मान लिखे और ए का मान लिख दिए। तो डॉट प्रोडक्ट जानता है कि आई को किसके साथ करेगा, आई, जे को, के को, तो सबको डॉट प्रोडक्ट कर दिए। तो जैसे ये आई के साथ 1 था, इसके भी साथ तो 1, ये 11 और ये -2 तो 22 हो गया, 7 है, इसको 0 आ गया। हेंस द वेरीफाई, यानी कि पहला तो पार्ट वेरीफाई हो गया कि ए क्रॉस बी इज ए परपेंडिकुलर टू ए वाला हो गया। अब किसको करना है, बी। तो ए क्रॉस बी डॉट बी। अब ए क्रॉस बी का मान लिखे और बी का मान लिखे। अब इसको भी डॉट कर देगा तो उसका भी मान कितना मिलेगा, 0। अगर उसका भी मान 0 आ जाता तो सवाल क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रूफ हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इसको डॉट करेगा, आई के साथ 1 है तो 2 हो गया, फिर 11 तिया 33, 7 पचे -35, तो ये 35 - 35 बराबर कितना, 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10 द वेरीफाई ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। आगे इसके लिख देंगे कि हेंस द प्रूव्ड। यही सवाल को कह रहा था कि प्रूफ दिखाइए कि ये क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, एक दूसरे पे लंब होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखो गिवन दिया हुआ है क्या,
ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, बी बराबर है जे माइनस के, और ए डॉट सी बराबर कितना दिया हुआ है 3। ए क्रॉस बी कितने के बराबर है बी। तो क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर सी निकालना है ना, तो हम सी के लिए मान लिए कि वेक्टर सी बराबर C1 आई C2 जे C3 के। ए डॉट सी कितने के बराबर है, तो 3 लिख दिए। ए का मान लिखे और सी का, तो डॉट प्रोडक्ट जानता है कि आई को आई के साथ करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे, के को, ठीक। यहाँ तक में कोई समस्या? अब ये आ गया। अब यहाँ हम क्या लिखे कि ए क्रॉस सी बराबर बी, तो ए का मान लिखे और सी का मान लिखे और बी का मान लिख दिए, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जानता है कि किसके फॉर्म में लेना है, डिटर्मिनेंट के, और आई जे के है, तो ये जितना भी आई जे और के, इस पे किसका निशान होगा, वेक्टर का। तो डिटर्मिनेंट जानता है, इसको लेगा, ये समाप्त लिख दिए। फिर जे को लेंगे तो पहली बार प्लस में, तो दूसरी बार सबको लिख दिए। अब हम क्या किए, इक्वेटिंग आई, इस पर आई है तो ये कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर, ठीक। तो C3 बराबर कितना, फिर इसको लिए, जे खत्म होगा तो माइनस यहाँ है, इसके साथ माइनस नहीं ना, इसी के लिए माइनस लिख के ये लिखे, फिर इसको लिख दिए। यहाँ तक में कोई समस्या? अब हमको वेक्टर जब C निकालना हो तो C1 C2 C3 का मान चाहिए। अब यहाँ देखो C3 बराबर कितना मिला, C2। अगर समीकरण नंबर कौन सा समीकरण में चलेंगे, मान लो अब नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में माइनस C3 माइनस C1 बराबर 1, गुना कर दो तो ये C1 माइनस C3 बराबर 1 होगा। तो यानी कि C1 माइनस C2 बराबर 1, ये मान कहाँ से लिख दिए, फ्रॉम 2 से। तो इसको कई नंबर समीकरण कर दें, 5 नंबर। अब देखो 5 और क्या करेगा, बंद करते हैं। क्या लिखे, नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 नंबर इक्वेशन में ये चीज़ आ गया ऐसा। फिर इसमें कहाँ से, C2, 2 नंबर समीकरण से मान रखे तो C1 मिला। फिर कहाँ आए, नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आए तो फर्स्ट यही समीकरण C1 C2 C3 लिख दिए। 1 प्लस C2 C2 3, क्यों कि 2 नंबर और 5 नंबर समीकरण से इससे C1 का मान लिखे और यहाँ से C3 का, तो टोटल किसके फॉर्म में आ गया, C2 के। तो C2 निकाल दिए, इस 1 को इस पर लाए तो C2 का मान कितना मिला, 2/3। तो C2 और C3 क्या है, दोनों सेम। अब C2 का मान कहाँ रख दिए, समीकरण नंबर 5 में, तो किसका मान लिया, C1 का। ये सारे मान को कहाँ रख देना है, अब जहाँ पर लेट लिखे थे, लेट लिखे हैं ना, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, अच्छा जहाँ पर लेट लिखे थे उसको कोई समीकरण माने हैं, देखो तो लेट C बराबर, उसको A नंबर समीकरण कर देना। क्या करेंगे, A नंबर, तो वही लिखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन A वी गेट। तो C बराबर मान कितना आ गया, 5/3i, 2/3j, 2/3k। यही क्वेश्चन कह रहा था कि मान निकालिए, किसका मान निकालिए, वेक्टर C का। A दिया हुआ था, B दिया हुआ था, A डॉट C दिया हुआ था और A क्रॉस B भी दिया हुआ था, है ना। सब जगह मान रखे और इसको सॉल्व किए, सॉल्व करके C का मान निकालना और लास्ट में जिसको माने थे उसको समीकरण नंबर 1 कर देना है और 1 करने के बाद मान रख देंगे।